अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। सियासी जमातों का लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। तमाम स्टेक होल्डर्स इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब एक तरफ सियासी इत्तेहाद कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, और दूसरी तरफ वो मुतालबा भी कर रहे हैं, बार बार ये लफ्ज़ दोहरा रहे हैं कि इलेक्शंस के लिए साजगार माहौल मिलना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि दो सूबे दहशतगर्दी की लपेट में हैं, ऐसे में क्या इंतखाबात हो सकते हैं, अमन अमान भी एक बड़ा चैलेंज होगा। इससे पहले भी वो इस तरह के खदशात का इजहार कर चुके हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बार फिर नवाज शरीफ पर तनकीद करती हुई नज़र आ रही है। वो कह रहे हैं कि असल लाडला होने का ताज तो नवाज शरीफ ने छीन लिया है, और सबसे ज़्यादा लाडले तो वो हैं इस वक्त, चूँकि टिल्ड है ओवरऑल अगर सूरत हाल देखें तो मुस्लिम लीग नून की तरफ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये शिकवे शिकायत पिछले कई दिनों से मुसलसल कर रही है। दूसरी तरफ नून लीग के जो रहनुमा हैं वो आपस में गुत्थम गुत्था हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एक दूसरे के ऊपर शदीद नाराज़गियाँ भी हैं, और वजह है टिकटों की तकसीम। चूँकि पंजाब में टिकटों की तकसीम के हवाले से मुस्लिम लीग नून ग्रुपिंग का शिकार है, और ये चीज़ ख़ुद मुस्लिम लीग नून के लिए कितनी मुश्किल होगी, चैलेंजिंग होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो उसमें ये चीज़ें नॉर्मल होती हैं इलेक्शन से पहले, लेकिन जिस तरह मीडिया हाइप मिल रही है, क्या कोई पस्से पर्दा कुछ इसके कोई मुकासिद हैं, ये भी जानेंगे। और साथ ही साथ क्या इस वक्त जो इंतखाबात हो रहे हैं, जब हम सिंध की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम जो जमातें हैं उन्होंने हल्का बंदियाँ मुस्तरद कर दी हैं, और इलेक्शन कमीशन की बरतरफी का मुतालबा भी किया जा रहा है। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब आसिफ बाजवा साहब ने, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। बाजवा साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। आसिफ जी बाजवा साहब सुन सर। पा रहे हैं आप मुझे? जी मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ, जरा ब्रेक हो रही है आवाज, मुझे जरा क्लियर करें जी आवाज को। बाजवा साहब कोशिश करेंगे आप तक आवाज़ ठीक तरह से पहुंच सके। किस तरह देखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतालबा तो कर ही रही थी लेवल प्लेइंग फील्ड का, लेकिन वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने लाडला होने का ताज छीन लिया है इमरान खान से। किस तरह देखते हैं इस स्टेटमेंट को? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और वक्त दिया। सफीर साहब, गुजारिश ये है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात रही है। पहले वो पीडीएम में भी रहे, फिर उन्होंने छोड़ दिया, फिर उसके बाद जो केयर टेकर सॉरी जो हमारी जी वो जी। तहरीक एतमाद के बाद हमारी गवर्नमेंट बनी, उसका वो हिस्सा भी रहे। देखे, वो दरअसल परेशान हो गए इस बात से कि जब 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए जी और उनका भरपूर और पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, और उसके बाद जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस थी, जो पॉलिटिकल फिगर्स थी, आई मीन टू से अबाउट जिनको आप इलेक्टेबल्स कहते हैं, वो जी। लोग और दूसरे सूबों के जो पार्टियां थी, उन लोगों ने उनके साथ राब्ता किया और उनसे कहा कि हम आपके साथ मिल के इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे सिंध में पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ हमारा तकरीबन सीट टू सीट एडजस्टमेंट के मतलब बहुत बड़ी पेशरफ्त है। जी इसके बाद बलूचिस्तान में जो इलेक्टेबल्स हैं और जो दूसरी जमातों के साथ बराहान थे, वो ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। और जो गुज़िश्ता गुजरा है कल एक दिन, उसमें मौलाना फजल रहमान साहब तशरीफ लाए 180H में माल्टाउन लाहौर में, हेड ऑफिस PMLN के। तो वहां पर उनके साथ भी ये बातें अप्रॉक्सीमेटली तय हो चुकी हैं कि हम सीट टू सीट एडजस्टमेंट करेंगे उनके साथ पंजाब और KP में। जी जी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझ रही है कि वो तन्हाई का शिकार है, और उनके पास जो लोग कहते थे कि जो हमें आज कल कहते थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून GT रोड की पार्टी है और ये लाहौर की हद तक महदूद है, फिर कहने लगे कि नहीं, लाहौर भी इनसे जा चुका। तो 21 अक्टूबर के जलसे ने साबित कर दिया कि हम ना तो GT रोड की पार्टी है, ना सिर्फ लाहौर की पार्टी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल फोर्स है उसका नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है।
तो पीटीआई के बाद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो इस बात से परेशान है कि जितने लोग हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं और उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, और वो ये समझते हैं कि जो मुआशी बहरान है, जो बहरानी कैफियत है, इसको जिस तरह के ट्रैक रिकॉर्ड है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कि जब 1998 में 1998 में मियां नवाज शरीफ साहब ने एटमी धमाके किए थे और उस वक्त भी पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगा दी गई थी और 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 बेशुमार सख्त हालात थे। आज से उस वक्त हालात सख्त थे, पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गई, पाकिस्तान के जो फॉरेन करेंसी अकाउंट थे वो फ्रीज कर दिए गए। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान को बहरानों से निकाला और पाकिस्तान की मैशत को 6.2 जीडीपी पे ले गए और वो पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाना चाहते थे। 6.5 पे तो खुद पीटीआई भी छोड़ के गई जब आपने तहरीक अदम एतमाद पास की करवाई। मेरा रिपीट कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ बाजवा साहब कि 6.5 पे तो खुद जब आपने तहरीक एतमाद के जरिए खान साहब को हटाया तो उस वक्त भी जो पहला बजट आपने पेश किया तो क्या नाम था, मिफ्ता इस्माइल साहब ने, तो इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट में खुद 6.5 उस वक्त जीडीपी थी। तो इसका मतलब है खान आप अगर एक तरफ अपने दौर को कामयाब करार दे रहे हैं तो खान साहब के दौर में भी तो चीज़ें बैलेंस थी। देखिए मैं आपको अर्ज कर दूं जी कि जब वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस की जो तहरीक थी वो पेश की गई और चेयरमैन पीटीआई के इल्म में ये बात आ गई कि वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस की जो मूवमेंट है वो कामयाब होने जा रही है, तो उनकी वो वीडियो और उनका वो क्लिप जो है जो नेशनल असेंबली की राहदारियों में था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये हुकूमत नहीं चला सकेंगे क्योंकि हमने इनके रास्ते में बारूदी सुरंगें खोद दी। और उसके बाद ये साबित हुआ कि जब पंजाब के वजीर खजाना और केपी के वजीर खजाना को मरकज के जो वजीर खजाना थे उन्होंने उनको क्या एडवाइस किया कि आपने क्या कहना है, और उसके बाद जाते वक्त जब वो पाकिस्तान को जो उन्होंने एमओयू साइन किए थे आईएमएफ के साथ, उसके बरअक्स उन्होंने पेट्रोल के रेट को 10 रुपए कम किया और जो उन्होंने कहा था कि हम डीवैल्यू करेंगे पाकिस्तान की करेंसी को, उन्होंने उसको भी डीवैल्यू नहीं किया और जो ट्रस्ट था आईएमएफ और पाकिस्तान की स्टेट के दरमियान वो शेक हुआ और वो बारूदी सुरंगें यही थी और उसकी वजह से जो जीडीपी रेट था वो कम हुआ और पाकिस्तान जो था वो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, जिसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों ने बड़ी अच्छी तरीके से उसको बचाया पाकिस्तान को। और मियां शहबाज शरीफ साहब ने बीइंग प्राइम मिनिस्टर इस बात का कई दफा इजहार भी किया कि हमने इन 16 माह में हमने अपनी सियासत नहीं बचाई, हमने रियासत को बचाया है। और उन्होंने कहा था कि अगर रियासत बचेगी तो फिर सियासत बचेगी, अगर हम रियासत ना बचा सके तो हम सियासत कहाँ पे करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ ये बारूदी सुरंगों के बावजूद अब आप देख लें कि उनके उन इकदामात की वजह से जो हम हुकूमत ने उठाए थे, आज रुपया जो है वो भी मुस्तहकम है और पाकिस्तान का जो जीडीपी रेट है वो भी बढ़ रहा है। और आज मियां नवाज शरीफ साहब के आने के बाद जो हालात हैं बिजनेस के, चले ये तो हालात अब इलेक्शंस आएंगे सर पता चल जाएगा है वो आपके सामने है। नया मैंडेट आएगा तो चीज़ें भी बेहतर हो जाएंगी, पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के अवाम किस पे भरोसा कर रहे हैं, किसको वोट दे रहे हैं। ज़ाहिर बेहतरीन तरीका भी यही है। दूसरा टिकटों की तकसीम के हवाले से खुद आपकी लीडरशिप जो है वो बड़ी तकसीम नज़र आ रही है, ये क्या मामला है, इतनी लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं आपकी सीनियर लीडरशिप में? देखिए मैं अर्ज करूँ कतई तौर पे ये जो तासर दिया जा रहा है कि हमारी लीडरशिप में आपस में लड़ाइयां हैं, तासर नहीं सर, मीडिया पे खुद दानियाल अजीज साहब और एहसन इकबाल साहब की स्टेटमेंट मौजूद है। देखिए ये कोई पार्टी, ये इंडिविजुअल्स के कुछ अगर मामलात हैं जी तो ये पार्टी का हिस्सा नहीं है सर? नहीं, देखें इंडिविजुअल्स के जो मामलात हैं ये इसको आप पूरी पार्टी में नहीं लेके जा सकते। इस तरह की बातें हमने बहुत सुनी है कि नून में से शीन निकलेगी और शीन में से मीम निकलेगी। अच्छा, ना शीन निकली ना मीम लिखी गई। और ये तासर दिए जाने की कोशिश की जा रही है
कि जी वो ये आपस में फूट पड़ गई एक दूसरे के खिलाफ, ये वो, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक जमहूरी पार्टी है और इसमें हम सब लोगों की बात को सुनते हैं और हमारी जो लीडरशिप है उनको भी अल्लाह ताला ने इतना विजन दिया हुआ है कि वो इतनी छोटी छोटी बातों के ऊपर इतना ज्यादा परेशान नहीं होते और ना ये कोई परेशानी वाली बात है। कोई ऐसी बात नहीं है। आप देखेंगे कि चंद ही दिनों के बाद इंशाल्लाह ये सब मामला सेटल डाउन हो जाएंगे और सारे मामला सीधे हो जाएंगे। ठीक है। और दूसरी तरफ जो बाजवा साहब, फैसला, इलेक्शन तो आपको वक्त पे होते हुए नजर आ रहे हैं ना, कोई कोई मामला? देखिए मैं ये समझता हूं बीइंग पॉलिटिकल वर्कर के एक तासर जो मुख्तलिफ किस्म के लोग उभार रहे हैं। अभी मैं एक चैनल निजी चैनल के ऊपर भी कुछ दोस्त बैठे हुए थे। एक पार्टी के वो सरबराह हैं और वो अकेले ही सरबराह हैं, तो वो भी ऐसी ही बातें कर रहे थे। तो मैं ये समझता हूं कि आज जो जितना टेम्पो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है जी, इतना तो अच्छा टेम्पो किसी और जमात का नहीं है। तो पीएमएलएन तो कभी भी नहीं चाहती कि इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाए। हम तो चाहते हैं कि एज अर्ली एज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन जो है वो होने चाहिए और हम इसके लिए तैयार हैं। और बाकी जो रूमर्स है मेरा ख्याल है ये वक्त के साथ साथ दम तोड़ती जाएंगी। ठीक है। दूसरी तरफ सिंध में हल्काबंदियों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा दूसरी जमातें जो हैं वो सारी बशमूल आपके वो मुतालबा कर रही हैं कि इलेक्शन कमीशन को भी बरतरफ किया जाए और नई हल्काबंदियों के मुताबिक इलेक्शन करवाए जाएं। क्या? देखिए बात ये है कि मैं ये समझता हूं कि ऐसे जो मामलात हैं इनको हमें लीगली लेना चाहिए। ठीक है। ये कोई सियासी मामला नहीं है, ये लीगली मामला है। और लीगली अगर एक बाख्तियार इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन पीईसी जो है एक बहुत बड़ा बाख्तियार इदारा है और अथॉरिटी है। और अगर उनके खिलाफ किसी को इतराज़ात हैं तो मेरे कहने के ऊपर या किसी के अखबारी बयान या टीवी के टॉक शो में बैठ के जो बयान देंगे उसके ऊपर तो वो कुछ काम नहीं करेंगे। अगर वो जेन्युइनली आपके इतराज़ात हैं और वो जेन्युइनली अगर आप टेक्निकली उनको साबित कर दें और अकॉर्डिंग टू लॉ साबित कर दें तो मेरा ख्याल है कि अगर आपको ईसीपी से कोई रिलीफ नहीं मिला तो यकीनी तौर पे आपको हाई कोर्ट से तो नहीं, मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलने के चांसेस पाए जाते हैं। और मेरा ख्याल है चांसेस होते भी हैं। हर वक्त अदालतों के दरवाजे खुले हैं चले, और अगर किसी को कोई तहफ़्फ़ुज़ात है वो अदालतों में जाए। अदालतों में जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब बाजवा साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया और इसमें कोई शक नहीं। अगर किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो उनको अदालतों में जाना चाहिए, मामला अदालतों में ही हल होना चाहिए और बहुत पहले हल हो जाने चाहिए थे। लेकिन यही जमातें थी इक़्तिदार में, जो काम इन्होंने उस वक्त करना था उस वक्त नहीं किया और आज इनको ये चीज़ें याद आई। डिलीट एक्ट्स से इस्तेमाल किया जाता है। ये भी इन सियासी जमातों ही की गलतियाँ और कोताहियाँ हैं। ये चीज़ें बहुत पहले दुरुस्त हो सकती थी। इस पर मज़ीद बात करेंगे लेकिन प्रोग्राम में शामिल करेंगे ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।